पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने में मशगूल बांग्लादेश के केयरटेकर मोहम्मद यूनुस ने अब मुनीर के आतंकियों के लिए अपने मुल्क तक पहुंचने का तेज और सटीक इंतजाम किया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के लिए सीधी उड़ान सेवा को एक बार फिर बहाल किया। लेकिन आपके मन में फिर सवाल उठेगा कि आखिर इससे मुनीर के आतंकियों को फायदा कैसे? तो अपने सवालों को शांत करने के लिए आपको रिपोर्ट देखनी होगी। बांग्लादेश टू पाकिस्तान, आतंक की सीधी उड़ान। 3 घंटे में मुनीर के आतंकी इस्लामाबाद टू ढाका। जो बांग्लादेश कभी पाकिस्तान के जुल्मों से निजात पाने के लिए फड़फड़ाता रहा, उसी बांग्लादेश में यूनुस राज आते ही एक बार फिर पाकिस्तान से गलबहियों का दौर शुरू हो गया, जिसका सबूत है ये ताजा तस्वीरें। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच करीब 1.5 दशक के बाद हवाई सेवा शुरू हुई है। गुरुवार को 14 साल बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका से उड़े विमान ने कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। बांग्लादेशी एयरलाइन की फ्लाइट 14 साल बाद कराची लौटी तो लैंडिंग होने पर उसे पारंपरिक वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। सबसे बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की डायरेक्ट फ्लाइट पर चढ़ेगा कौन, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान की पुरानी पीढ़ी जो एक दूसरे से नफरत करती है, वो तो दूसरे देश जाएंगे नहीं। दोनों देशों के युवाओं को इस फ्लाइट से कोई मतलब है नहीं, और गरीबी गुर्बत के दौर से गुजर रहे दोनों देशों में बिजनेस क्लास क्या ही सफर करेगा। ऐसे में साफ है कि इस डायरेक्ट फ्लाइट में सिर्फ मुनीर के आतंकी ही सफर करेंगे, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान के आतंकियों को बांग्लादेश भेजने के लिए मुनीर एंड कंपनी को दुबई का टिकट कटाना पड़ता था, और उसके बाद वो बांग्लादेश में साजिश करने पहुंचते थे। लेकिन अब मुनीर के दहशतगर्द सीधे 3 घंटे के अंदर पाकिस्तान से ढाका पहुंचेंगे और साजिशों को तुरंत अंजाम देकर वापस अपने मुल्क लौट आएंगे। ये खुलासा हो चुका है कि हादी की हत्या के बहाने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ साजिशों को अंजाम देने के पीछे ISI का हाथ है, और मुनीर का ये ढाका सेल कहीं और नहीं बल्कि ढाका में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन से काम कर रहा है। मुनीर के इशारे पर ISI ने पिछले साल नवंबर में ढाका सेल का गठन किया था, और बांग्लादेश में हो रही हिंसा के पीछे ढाका सेल का सबसे बड़ा हाथ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका सेल की कमान एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर संभाल रहा है। ISI के स्पेशल विंग में ब्रिगेडियर के अलावा मेजर समेत कई पाकिस्तानी अफसरों के नाम हैं। ढाका सेल का मुख्य मकसद बांग्लादेश की सत्ता पर कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी को काबिज कराना है। यही वजह है कि ISI का ढाका सेल चुनाव होने तक बांग्लादेश की सत्ता पर यूनुस को बरकरार रखना चाहता है। यह इस्लामिक कट्टरपंथी और मुनीर की साजिश का ही जहर है कि अब बांग्लादेश के जेनजी अपने देश की बात छोड़कर हिंदुस्तान को टारगेट करने में मशगूल है, और पाकिस्तान से पहुंचे आतंकी बांग्लादेश में हिजाब लेडी ब्रिगेड को भी तैयार कर रहे हैं। यानी मुनीर का पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश को आतंकिस्तान बनाने की फिराक में है, और यूनुस को झांसे में लेकर मुनीर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। और अब पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच सीधी फ्लाइट ने मुनीर के प्लान को और फास्ट कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।